सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। ये प्रॉब्लम आई थिंक हम सब ने फेस की है। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम बिजनेस स्टडीज के हर टॉपिक को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे ताकि आपका एक भी मार्क ना कटे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर राइट्स, ड्यूटीज, जस्टिस सिस्टम और रेमेडीज सब कुछ कवर करेंगे और एंड में एग्जाम में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स और एक क्विक रीकैप भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द बेसिक्स। आखिर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो आगे के कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कंज्यूमर है कौन? देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से कंज्यूमर वो इंसान है जो कोई भी चीज़ या सर्विस खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन, यानी उसके बदले में पैसे देता है। इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन सब ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपने कोई चीज़ आगे बेचने के लिए ली है, यानी फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। केस स्टडीज में ये पॉइंट बहुत घुमा कर पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अब इस स्लाइड से हम मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट समझते हैं। पहले मार्केट कैविएट एम्प्टोर पर चलता था, जिसका मतलब था लेट द बायर बीवेयर, सारी जिम्मेदारी खरीदने वाले की। लेकिन अब मार्केट कैविएट वेंडेटोर पर चलता है, यानी लेट द सेलर बीवेयर। अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करे। बेसिकली आज के टाइम में कंज्यूमर ही मार्केट का किंग है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द 6 कंज्यूमर राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर कंज्यूमर को देता है। एक एक करके इन सबको अच्छे से समझेंगे। आपने ये जागो ग्राहक जागो का पोस्टर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये कैंपेन कंज्यूमर्स को उनके इन्हीं राइट्स के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं कि ये 6 राइट्स हैं क्या। तो ये हैं वो 6 राइट्स। चलो इन्हें सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी, यानी आपको अनसेफ प्रोडक्ट से बचने का पूरा अधिकार है, जैसे प्रेशर कुकर लेते वक्त हमेशा ISI मार्क चेक करना। सेकेंड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जानने का हक, जैसे प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स। थर्ड, राइट टू चूज, मतलब आपको अलग अलग ब्रांड्स में से चूज करने की आज़ादी है। कोई दुकान वाला आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। फोर्थ, राइट टू बी हर्ड, यानी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आपकी बात सुनी जाएगी। फिफ्थ, राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलने का पूरा हक है। एंड फाइनली, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी आपको अपने इन्हीं राइट्स के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। ओके, राइट्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जैसा कहते हैं ना, विद ग्रेट राइट्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक स्मार्ट और अवेयर कंज्यूमर होने के नाते आपको अपनी ड्यूटीज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। पहला, मार्केट में क्या क्या गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं इसके बारे में अवेयर रहो। दूसरा, हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदो, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर ISI मार्क और फूड प्रोडक्ट्स पर FPO मार्क जरूर चेक करो। तीसरा, लेबल्स को ध्यान से पढ़ो, प्राइस, एक्सपायरी, सब कुछ। चौथा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पक्का बिल या कैश मेमो जरूर लो, ये आपके परचेज का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। पांचवा, अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहो। और आखिरी, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो एक जेन्युइन कंप्लेंट फाइल करने से बिल्कुल मत हिचकिचाओ। तो ये थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन सोचो, अगर सेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे और आपके राइट्स वायोलेट हो जाएं, तब आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? यहीं से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द 3-tier जस्टिस सिस्टम। इसे हम रिड्रेसल मशीनरी भी कहते हैं। तो इस सिस्टम में 3 लेवल्स हैं, एकदम सिंपल। सबसे पहले आप अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करते हैं। अगर आप वहाँ के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं, और अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनल अपील नेशनल कमीशन में होती है। ये क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब ये स्लाइड एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यानी मॉनेटरी लिमिट्स। इसे अच्छे से समझो।
अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू 50 लाख रुपीस तक है तो आपका केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा। अगर वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है बट 2 करोड़ तक है तो आप स्टेट कमीशन जाएंगे, और अगर वैल्यू 2 करोड़ से भी ज़्यादा है तो केस सीधा नेशनल कमीशन में फाइल होगा। ये फिगर्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल की और आप केस जीत गए, तो आपको क्या क्या रिलीफ्स या रेमेडीज मिल सकती हैं? चलिए देखते हैं। कमीशन आपको इनमें से कोई भी रिलीफ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो सेलर को ऑर्डर दे सकते हैं कि प्रोडक्ट का डिफेक्ट ठीक करें, या फिर आपकी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को एक नए सही प्रोडक्ट से रिप्लेस करने का ऑर्डर दे सकते हैं। आपको प्रोडक्ट का पूरा प्राइस रिफंड भी मिल सकता है, और अगर आपको कोई लॉस या इंजरी हुई है तो उसके लिए अलग से कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। इसके अलावा कोर्ट सेलर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बंद करने और मार्केट से सारे डेंजरस गुड्स हटाने का ऑर्डर भी दे सकती है। हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, एग्जाम में आप क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं और एक फाइनल क्विक रिकैप। इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं? चलो पता करते हैं ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कमीशंस के पिक्यूनियरी लिमिट्स में कंफ्यूज होना। वो 50 लाख 2 करोड़ वाली लिमिट्स, इनको अच्छे से रट लो। दूसरी कॉमन मिस्टेक है कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में मिक्स कर देना। दोनों अलग अलग हैं, अच्छे से याद रखना। कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रिलीफ्स जैसे रीफंड या रिप्लेसमेंट लिखना भूल जाते हैं, जिससे मार्क्स कटते हैं। और हाँ, अपने आंसर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जरूर मेंशन करना, इससे आपका आंसर कंप्लीट लगता है। चलिए अब सिर्फ 2 मिनट में पूरे चैप्टर का एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं ताकि सारे कंसेप्ट्स आपके माइंड में एकदम फ्रेश हो जाएं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। हमने 6 इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स समझे। फिर हमने कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस की। उसके बाद हमने 3 टियर रिड्रेसर मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन को जाना, उनकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस को याद किया, और फाइनली अलग अलग रिलीफ्स जैसे रिफंड और रिप्लेसमेंट को देखा। एसेंशियली यही इस पूरे चैप्टर का कोर है। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सर्विसेज इतनी कॉमन है, आपके हिसाब से कौन सा कंज्यूमर राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह से रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिवीजन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।